ओम शांति। आज हम फिर सभी एक नई कहानी सुनेंगे। आज के हमारे कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। वैसे हम सभी को ज्ञात है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इसमें कोई शॉर्टकट या स्मार्ट वर्क काम नहीं करता। मेहनत को कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। जब जब कोई संसार में महान बना है तो वो अपने मेहनत के बलबूते ही बना है। आज हम कहानी सुनेंगे एक हलवाई की। एक बार की बात है, सेठ गंगाराम जी जो बहुत बड़ा हलवाई हुआ करता था, कुछ धंधे में नुकसान होने के वजह से वो अपने गांव फिर से लौट आया और वो बहुत गरीब बन गया। उसके पास कुछ भी चीज नहीं बची थी। अभी उसे दिन रात चिंता होने लगी कि क्या किया जाए जिससे उसे अपना जो धन था या जो संपत्ति थी, जो सुख था, वो वापस मिले। लेकिन वो सेठ लालची नहीं था, उसे शॉर्टकट पसंद नहीं था, उसे मेहनत की वैल्यू थी और इसी वजह से वो मेहनत करना जानता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची थी। उसकी पत्नी हमेशा उसे रोज बोला करती थी कि तुम किसी काम के नहीं हो, जाकर कुछ तो धंधा करो जिससे कि तुम पैसे कमा सको। लेकिन सेठ के मन में कुछ और ही था। उसने कहा, जो धंधा मुझे आता है, जो काम मुझे आता है, जो बात मैंने सीखी है, वही धंधा मैं इस गांव में भी करूंगा। वो हलवाई था और वो बहुत सुंदर लड्डू बनाता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते थे। उसने सोचा कि मैं आज से नया धंधा फिर से शुरू करता हूँ। फिर उसने बहुत सारे लड्डू बनाए और वो लेकर गांव में एक जगह बेचने के लिए वो बैठ गया। वो लड्डू इतने स्वादिष्ट थे कि जो भी उसके पास आता था वो एक लड्डू के बिना नहीं जाता था। वो हमेशा 1 से 2, 2 से 4 इतने लड्डू जरूर खाते ही थे। ऐसे लोगों की भीड़ उसके पास बढ़ती जाती थी। लेकिन उस दिन उसका पहला दिन था और उसकी कमाई थोड़ी बहुत तो हो ही गई। जब वो हलवाई घर वापिस आया तो वो अपने पास जमे हुए पैसे गिन रहा था। उसी वक्त उसकी पत्नी ने उससे कहा, ये क्या चिल्लर गिन रहे हो? तुम तो इसमें भी बड़े खुश हुए जा रहे हो, लेकिन हमें तो नोटों की गड्डी चाहिए, गड्डी। ये सिर्फ पैसे जो चिल्लर है ये किसी काम के नहीं होते हैं। लेकिन सेठ को अपनी दिशा और अपनी हर बात की समझ थी। उसने कहा, भगवान, ये तो चिल्लर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसलिए उसने अपना काम जारी रखा। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद उसने देखा कि पूरे गांव में और दूर दूर तक उसकी ख्याति बढ़ गई कि जो गंगाराम हलवाई है उसके लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं। इसलिए लोगों की भीड़ उसके पास बढ़ती गई और वो थोड़ा अच्छा खासा कमाने लग गया था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके गांव में ही एक दूसरे हलवाई की दुकान थी जो कि बहुत सालों से थी। तो वो हलवाई गंगाराम से जलने लगा क्योंकि उसकी दुकान के ग्राहक भी कम होते जा रहे थे। तो उसे बड़ा बुरा लगा कि इसको तो मैंने रोकना ही चाहिए। लेकिन गंगाराम की ख्याति और उसके लड्डू की ख्याति तो बढ़ती ही जा रही थी। एक बार उसके पास एक बहुत बड़े सेठ आए जो गांव के बहुत बड़े अमीर सेठ थे। उन्होंने गंगाराम को कहा कि कुछ दिनों बाद उनके यहाँ कोई पूजा है और उसमें उन्हें 5000 लड्डू चाहिए। इसलिए गंगाराम को 5000 लड्डू बनाने की उन्होंने ऑर्डर दे दी। गंगाराम बहुत खुश हो गया और अपने काम में जुट गया। लेकिन जो उसका पड़ोसी दुकानदार था जो कि गंगाराम से जलता था, उसके दिमाग में तो कुछ न कुछ प्लान बन ही रहे थे। एक दिन अभी उसके 5000 लड्डू बन के पूरे हुए जो कि कल उसे उस सेठ जी को देने थे। लेकिन रात में जब वो सारे लड्डू बनाकर उसे ढककर सो गया
तो वो जो पड़ोसी दुकानदार था जो गंगाराम से जलता था, उसने बहुत सारे चूहे उसके घर में छोड़ दिए और रात भर में उन चूहों ने वो सारे लड्डू फस्त कर दिए और खत्म कर दिए। जब सुबह गंगाराम ने अपने लड्डू की हालत देखी तो वो चिल्लाने लगा, हे भगवान, मेरा नुकसान हो गया, अब मेरा क्या होगा? आज शाम तक मैं 5,000 लड्डू कैसे बनाऊंगा? हे भगवान, मेरी मदद कर। जब वो ऐसे रो ही रहा था तभी उसके घर के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी और आवाज दिया कि हे बेटे, क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला दोगे? मैं बहुत भूखा हूँ। ऐसे सुनते जब गंगाराम अपने घर के बाहर आया, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो बेचारा भूखा था और थका हारा था, उसके घर के पास आया था। उसने उस आदमी को कहा, हे बाबा, मेरे पास तो कुछ बचे कुचे लड्डू है चूहे ने जिसे खराब कर दिया है, वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? बाकी मेरे पास अभी कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि मैंने सारी संपत्ति इसी में लगा दी थी लड्डू बनाने में, लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है। ये सुनकर ही उस बूढ़े आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर से लड्डू की बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, जैसे भी हो, जो भी बचा कुचा लड्डू है मुझे दे दो और ठंडा पानी भी पिला दो। ये सुनकर हलवाई ने उसे लड्डू खिलाया और पानी भी पिलाया। पानी और लड्डू ग्रहण करने के बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे इस कृपा के एवज में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक घड़ा है जो कि मिट्टी का घड़ा है, तुम उसे ले लो। अभी हलवाई ने उसकी दी हुई सौगात ले ली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये घड़े का वो करेगा क्या। उसकी पत्नी ने देखा कि वो सारा बचा हुआ लड्डू उस घड़े में भरते जा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, अभी ये संभाल के क्या करोगे, इसे निकाल दो, फेंक दो। तो ये बात सुन के हलवाई को लगा ठीक है। उसी वक्त उसने उस घड़े से सारे लड्डू निकालने शुरू किए जो थोड़े बहुत बचे हुए थे, लेकिन उसने देखा कि जब वो हाथ डालता है लड्डू निकलते जा रहे एक के एक बाद। उन्हें समझ नहीं आया कि इतने लड्डू आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन तब उन्हें समझ आया कि ये घड़ा जादुई घड़ा है जो एक को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो हलवाई बड़ा खुश हो जाता है और उसी दिन उस घड़े में से वो 5,000 लड्डू भी निकाल लेता है। ये सब देख के उसकी पत्नी जो कि लालची होती है बड़ी खुश हो जाती। हलवाई तो अपने लड्डू लेकर अपने सेठ को देने चला जाता, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी खुश होके उस घड़े में बहुत सारे सोने की चीजें और जो चीजें उसे चाहिए, उसे जो लालच रहती है वो डालना शुरू करती है। उतने में ही हलवाई घर वापस आता है और देखता है कि उसकी पत्नी उस घड़े में बहुत सारी चीजें भरी जा रही है। वो चिल्लाता है कि ये क्या कर रही हो, तुम लालच कर रही हो, वो घड़ा फूट जाएगा। लेकिन वो नहीं मानती और जो होना था वही होता है, वो घड़ा फूट जाता है और उसकी पत्नी जोर जोर से रोना शुरू करती है। लेकिन हलवाई कहता है कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसके सेठ ने तो उसके 5,000 लड्डू के एवज में उसे पैसे दिए होते हैं और वो अपने पत्नी को सिखाता है कि हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है, हमेशा मेहनत करनी चाहिए, कोई भी चीज़ डायरेक्ट प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा रखना गलत है। और आज से मैं तो और बहुत गुना मेहनत करके फल कमाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अपना गुण है और मैं उसे यूज करना अच्छे से जानता हूँ। यही बात आज बाबा ने भी हमें समझाई है। जो भी हमारे पास नॉलेज है, जिस भी चीज़ की हमारे पास नॉलेज होती है, उसे दिल से यूज़ करना चाहिए। उसके लिए उस नॉलेज को बढ़ाने की मेहनत करनी चाहिए। जो भी शिक्षाएं हमें मिली है उसको शक्ति बनानी चाहिए। जैसे वो हलवाई के पास जो गुण